मुझे अब ऐसा लगने लगा है भाई कि ये पॉल हेमन के साथ सिंपैथी दिखाने वाला गेम अब हम सारे लोगों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पॉल हेमन तो कुछ अलग ही करने लग पड़ा है अब। क्योंकि अभी जो दो नई मर्चेंडाइज आई हैं पॉल हेमन की मर्चेंडाइज, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। इसमें एक मर्चेंडाइज जो एक टी शर्ट है उस पर आप नजर डालोगे तो यह है रोमन रेंस की 1316 जो डेज वाला रेन था, इतने दिनों का जो रेन था उसकी मर्चेंडाइज है, उसकी टी शर्ट है। और जो दूसरी टी शर्ट साथ में ही उन्होंने निकाली है वो है सीएम पंक के साथ, जो कि उनकी 434 दिनों का डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के साथ टाइटल रेन रहा था। और यहां पे मैंने एक चीज भी नोटिस करी भाई कि जो सीएम पंक वाली फोटो है ना जिसमें पॉल हेमन है, जो इनकी टी शर्ट है, यहां पे द वॉइस ऑफ वॉइसलेस लिखा हुआ है सीएम पंक के नीचे, ऑब्वियसली वो उनका निकनेम है, और वाइजमैन वाला नेम पॉल हेमन के नीचे भी लिखा हुआ है। तो भैया ये तो दोनों नाव में पैर रखने का काम कर रहे हैं पॉल हेमन, और जब भी दोनों नाव में पैर रखते हैं तो किसी एक नाव में बैठ के जो हमारी गाड़ी आगे जा सकती थी वो गाड़ी वहां पर पहुंच नहीं पाती है। मुझे ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पे, लेकिन स्टोरी लाइन में तो भाई बहुत धमाका होने वाला है जिस भी चीज के अराउंड पॉल हेमन होंगे। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। सुबह रॉ वाली रिव्यू वीडियो आई होप आपने देख ली होगी, क्रिकेट चैनल पे वीडियो डाली, आई होप वो भी देख ली होगी। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। बहुत सारे लोगों ने सुबह रिव्यू वाली वीडियो में बोला भाई ब्रॉक लेसनर वाली चीज आपने कैसे मिस कर दी। तो ब्रॉक लेसनर वाली किसी चीज को मिस नहीं किया गया था, ब्रॉक लेसनर वाली चीज एक्चुअली मैंने कवर भी करी थी। हाँ, उस पर इस तरीके से प्रकाश नहीं डाला जिस तरीके से अब डालने वाले हैं, और मुझे लगता नहीं है मैं यहाँ पे अब कुछ बहुत अलग बात कहने वाला हूँ। 99.9999% वाली बात तो मैंने आपको बोल दिया। मुझे लगता नहीं है कि उससे ज्यादा मुझे और कभी कुछ इस पे रिपीट करने की जरूरत है, लेकिन धीरे धीरे आप ऐसे ले सकते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और ज्यादा इस चीज को पुख्ता करती हुई जा रही है। कि जैसे एक टाइम पर भाई मैं हमेशा इसको उस टाइम से कंपेयर करता हूं जब डब्ल्यूडब्ल्यूई का 2K गेम आने वाला था, तो ब्रॉक लेसनर के जो प्लान्स थे उन सबको ड्रॉप कर दिया, और तो और जो पोस्टर था वहां से इन्होंने ब्रॉक लेसनर को हटा दिया था। तो मैं एक साफ जो हीट है उसका लेवल कम होते हुए देख रहा हूं कि पहले वो बिल्कुल रेड था, पीला था, अब वो थोड़ा थोड़ा ब्लू बनता हुआ जा रहा है। मैं इसको थोड़ा ग्राफ वाले वे में थोड़ा ग्राफिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब कि अब जो गर्मी है ब्रॉक लेसनर के ये सारे कांड को लेके, जो कि सबसे बड़ा पॉइंट है, पता भी नहीं है कि कांड है या फिर नहीं। मतलब देखो जब पहली बार सुना था बहुत घटिया लगा था सुन के, लेकिन फिर अगर सही दिमाग लगा के सोचोगे तो भाई विंस ने तो जो किया उसके लिए तो चीजें प्रूफ भी हो चुकी है। लेकिन ब्रॉक लेसनर के लिए जब तक कोई चीज प्रूफ नहीं हो जाती भाई मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इतना ज्यादा जो नेगेटिव सेंटिमेंट बना हुआ है वो होना चाहिए। क्योंकि आफ्टर ऑल ब्रॉक लेसनर हम सारे फैंस को इतना एंटरटेन किया, तो वो तो एक अलग ही पर्सपेक्टिव, वो तो अलग ही चीज है भाई। मेरे को नहीं लगता कि एज रेसलिंग फैन या डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन हमको इस मुद्दे के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि हमारा मेन काम होना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई देख के इससे मजे लेना, ये नहीं कि अपना दिमाग ही जो है या जो अपना खून है उसी को खौला दे रहा हूं। तो मैं तो इसको बहुत सिंपल तरीके से देखता हूं। कुल मिला के पॉजिटिव चीज मंडे नाइट रॉ से ये आई है कि बिल्कुल खुलेआम डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती तो ब्रॉक लेसनर को नहीं भी मेंशन करती, कोई जरूरत नहीं थी कि न्यू डे के इस एंगल में ब्रॉक लेसनर को मेंशन करें, लेकिन उन्होंने किया है, तो इसका मतलब माहौल पॉजिटिव है और शायद कहानी कुछ ऐसी आगे बढ़ सकती है जो कि आगे जाके ब्रॉक लेसनर के फैंस को सरप्राइज करे और खुश भी करे। भाई इतना ही बोल सकता हूं मैं। कल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कल के दिन क्या गदर वीडियो निकाली है भाई, और ये वो वीडियो है जिसके आने का इंतजार मुझे लगा था शायद 5 से 10 साल करना पड़ सकता है, लेकिन ये चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पहले रिलीज कर दी। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था सीएम पंक डॉक्यूमेंट्री वीडियो में बताया था, और ये भी बताया था कि सीएम पंक ने ये भी बोला कि उसकी फुटेज भी है जब ट्रिपल एच और मैं हम दोनों एक दूसरे से चिल्ला रहे कि क्या करना है कैसे जाना है, क्योंकि लास्ट में इतना केओटिक माहौल हो गया था। पूरी फुल वीडियो ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसकी रिलीज कर दिया भाई। यहाँ पे वो फोटो जो आई है सीएम पंक और ट्रिपल एच की, रैंडी ओर्टन का भी बड़ा यहाँ पे फनी सा रिएक्शन कि भाई मेरा तूने जो रिटर्न है उसको तूने बर्बाद कर दिया, ऐसे मजाकिया वे में बोल रहे थे। ऐसा आपको लगेगा कि भाई कि आप डब्ल्यूडब्ल्यूई में बैक स्टेज पहुंच चुके हो, तो बड़ा सही सा मूवमेंट ये लगा। और उस टाइम से अब के टाइम में देखे तो एक साल में जिस तरीके से जो माहौल है बैक स्टेज डब्ल्यूडब्ल्यूई का, सीएम पंक और डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो रिलेशन सुधरे हैं भाई, सपने में भी नहीं सोचा था कभी भी मैंने, कभी भी। मतलब सीएम पंक तो भाई अब सबसे सेफेस्ट बंदा हो गया जिसको लेके तुम कह सकते हो हाँ भाई इसके ऊपर थमा दो सारी बागडोरी, बंदा आगे लेके चला जाएगा। जबकि अभी कुछ टाइम पहले तक माहौल कुछ ऐसा था कि भाई बस एडजस्ट कर लो इस बंदे के साथ, क्योंकि इतना ज्यादा भी ये कॉर्पोरेट करता नहीं है चीजों में। लेकिन जो भाई अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर के लोग, एनवायरनमेंट जो बढ़िया हुआ, एटमॉस्फेयर जो बढ़िया हुआ भाई, उसके तो क्या ही कहने। और हाँ ये बात बोलनी भी पड़ेगी कि विंस मैकमैन अगर होते तो इस तरीके से चीजें नहीं होती। अभी भी यार विंस कुछ भी बोल लो जाता नहीं है कभी भी जहन से, क्योंकि इतने लंबे टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई में उन्होंने सर्व किया, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को बनाया है। पर जो भी है माहौल अब सीएम पंक का भी बढ़िया, और वो आप ना इसमें फील भी कर सकते हो थोड़ा सा कि यार थोड़ा इंटेंस लग रहा है माहौल कि कुछ गलत ना हो जाए वैसा। लेकिन एक बार जब रिटर्न हो गया तब सब कुछ मामला फिर सॉर्टेड था। यहाँ उम्मीदें इस चीज की होने की पूरी थी, और ये चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई कर भी चुकी है। ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए मैच, केविन ओवेंस जहां पे चैलेंज करने वाले हैं कोडी रोड्स को। और ये मैं सर्वाइवर सीरीज की बात नहीं कर रहा, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए इसको अनाउंस कर दिया है। और मुझे देख के ये
सही, मतलब बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं सर्वाइवर सीरीज में क्यों नहीं आ रहा। मैं आई थिंक इसको इस तरीके से नहीं देखता, मैं तो ऐसे देखता हूँ कि ठीक है भाई कोडी रोड्स और ये मैच है, इसको ये बड़ा तरीके से और दिखाना चाहते हैं तो भाई सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में करवा के उस वाले शो की भी जो फीलिंग है उसको वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आई थिंक इनफ है। मुझे लगता है वॉर गेम्स मैच ही डाल दिया ना तुमने मेंस वाला, उसके अलावा अब उससे ऊपर का और क्या ही करने की जरूरत है। वो एक ऑलरेडी बड़ी अट्रैक्शन लेके आता है, ऊपर से ट्रिपल एच की चुल भी आपको पता है कि भैया वो थोड़े कम मैचेस भी रखते हैं शो पर, तो इस हिसाब से फिर ऐसा भी उनका सीन रहता है। बाकी एक मैच डब्ल्यूडब्ल्यू ने जरूर अनाउंस कर दिया है और ये मैच आपको पता है होने वाला है एलए नाइट वर्सेस शिंस्के नाकामुरा के बीच में, और ये यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए होगा। भाई मैं बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड हूं इस समय नाकामुरा में। आई थिंक जब वो रॉयल रंबल जीते थे तब भी मैं इतना इन्वेस्टेड नहीं था उनको लेके, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है भाई नाकामुरा के साथ कुछ कर गुजरने का मौका है। डब्ल्यूडब्ल्यू यहां मिस करेगी तो फिर वही हो गया, अब क्या ही होप्स रखे भाई, नकली होप्स रख के कुछ फायदा है नहीं भाई, जब डब्ल्यूडब्ल्यू को ध्यान देना नहीं उस चीज में। तो एक साल पूरे होने की खुशी में सिर्फ वीडियो ही नहीं बल्कि कुछ जो चैट्स हैं वो भी सीएम पंक ने खुद ही रिवील कर दी है अपनी, और यहाँ पे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन जिनको माना जाता है डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा स्टार, उन्होंने ही रिएक्ट करते हुए बोला भाई कि क्या ही सीएम पंक को फील हुआ होगा ना जब स्टोन कोल्ड जैसा बंदा बोल दे कि सबसे लाउडेस्ट जो कि उसने भी सुना हो, और ऐसा करके उन्होंने अप्रिशिएट कर दिया। तो इतनी खुशी हो गई सीएम पंक को कि उन्होंने ये अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में ही शेयर कर दिया, और इंस्टाग्राम की स्टोरी में उन्होंने सेथ रॉलिंस को भी टारगेट कर दिया। कितने चालाकी से, कितने स्मार्ट वे में। सबसे पहले उन्होंने हैप्पी एनिवर्सरी मेरे डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न के लिए सारे सपोर्ट, निक खान, ब्रूस प्रिचर्ड, पॉल लेवेक, सबको उन्होंने उनको मेंशन कर दिया। लेकिन इस फोटो के पीछे अगर आप बैकग्राउंड देखोगे तो ये वही फोटो है जो कि सेथ रॉलिंस की है। जैसे ही सीएम पंक को उन्होंने देखा था कि ये बंदा डब्ल्यूडब्ल्यू में आ गया, उन्होंने जो मिडिल फिंगर है वो दिखा दी थी। तो सीएम पंक किसी भी चीज को और यूज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस चीज को यूज किया है। तो क्लियर है यहाँ से सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का मैच होगा, होना ही है वो तो भाई। और जो पॉसिबल डायरेक्शन रूमर्स जो भी रिपोर्ट्स है सारी रेसलमेनिया 41 के लिए कह रही हैं। तो अब ऐसा लग नहीं रहा ज्यादा टाइम है कि सेथ रॉलिंस और सीएम पंक आपको रिंग में फिर से लड़ते हुए दिखेंगे, क्योंकि जो मैच होना था लास्ट इस साल वो तो फिर इंजरी वगैरह की वजह से हो नहीं पाया था। ये मामला थोड़ा गड़बड़ सा हो गया जेड कारगिल के बारे में, जो मैं आपको बता रहा था कि कितनी सारी इंजरीज उनको हो गई हैं, पूरी लिस्ट डब्ल्यूडब्ल्यू ने निकाल दी थी। अब वो वॉर गेम्स वाले मैच में भी नहीं होने वाली, बेली ऑलरेडी उनको रिप्लेस कर चुके हैं। लेकिन फाइटफुल सिलेक्ट ने इस बात को रिपोर्ट किया है कि एक्चुअल में जेड कारगिल को इंजरी है, और वो लेजिट इंजरी की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू ने स्टोरी लाइन में ऐसा दिखाया है, और ये कह रहे हैं कि भाई अभी कुछ महीने लग जाएंगे जेड कारगिल को पूरी तरीके से रिकवर होने के लिए। भाई साहब इससे बेकार टाइम ना, तुम कभी भी हो जाओ, तुम्हें चोट वोट कभी भी लग जाए, जो रेसलमेनिया का टाइम आ जाता है ना जनवरी के आसपास का जो भी टाइम है, इस टाइम पे तो भाई बिल्कुल अपने आप को सबसे सेफ करके रखा करो, क्योंकि रेसलमेनिया फिर साल में एक बार ही आती है। थोड़ा भी है चांस कि रिकवर कर लेंगे जेड कारगिल तो वापस आ जाएंगे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू के डेफिनेटली जो बड़े प्लान्स होंगे विमेंस डिवीजन को लेकर, अब उनको दोबारा से रीराइट करने पड़ेंगे। अभी सेथ रॉलिंस और सीएम पंक की मैं बात कर रहा था, लेकिन सीएम पंक से उलझने से पहले एक और बंदे से सेथ रॉलिंस को उलझना है, और ये बात रिपोर्ट्स में अब आ गई है भाई साहब कि जो सेथ रॉलिंस हैं अभी उनके प्लान्स हैं अपनी फ्यूड को फिर से कंटिन्यू करने के ब्रॉन्सन रीड के साथ। ऑब्वियसली ये फ्यूड ऐसे नहीं लटकने वाली, तो आप सर्वाइवर सीरीज के बाद भी इस फ्यूड को कंटिन्यू होते हुए देख सकते हो। और मुझे तो यहाँ पे पूरी वाइब आ रही है कि क्योंकि सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का मैच डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही है रेसलमेनिया के लिए, तो शायद हो सकता है इस वाली फ्यूड से ये इसको शुरू भी कर दे। बाकी फिर रॉयल रंबल तो है ही, तो जो कहानी है वो वैसे फिर स्मूथ हो ही जाती है। क्या आपने अभी तक ये दिमाग लगाने की कोशिश करी कि आखिर पॉल हेमन क्यों आए, कैसे आए, और वही क्यों मूवमेंट था जब पॉल हेमन ने आने के लिए चुना और 5वें मेंबर सीएम पंक क्यों रिवील हुए? तो इसके बारे में दो अलग अलग थ्योरीज आई, और आपको पता है ब्लड लाइन की स्टोरी में जो कहानियां हैं उसको पढ़ने में, उसको जानने में, उसको सुनने में, समझने में और स्पेकुलेट करने में कितना ज्यादा मजा आता है। तो वो पॉसिबल 2 प्रॉमिस जो कि पॉल हेमन ने किए होंगे सीएम पंक से, वो क्या है? फर्स्ट चीज, या तो सीएम पंक और पॉल हेमन का अग्रीमेंट सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि अभी भी एज स्पेशल काउंसिल वाइजमैन की तरह सर्व करते हैं पॉल हेमन रोमन रेंस को, तो फिर वो अपनी लॉयल्टी रखेंगे वहां पे। इसलिए आपने देखा था कि वो हाथ जोड़ के खड़े हुए थे रोमन रेंस के सामने, अगर आप कुछ अलग अलग फ्रेम में देखोगे। तो सिंपल डील हुई उनकी सीएम पंक के साथ कि भैया देख, सबसे पहले रोमन रेंस को टाइटल में जितवा ही रहा हूं अभी, तो जो पहला बंदा होगा ना जिसको चैंपियनशिप के लिए मौका दूंगा वो तू होगा। तो ठीक है भाई, हमारी सेटिंग तो वैसे पुरानी है ही, तो ठीक है चल मदद कर दे, और फिर उसके बाद जो है तेरा भी भला हो जाएगा, क्योंकि तेरा ही प्लान है, तेरा ही गोल है कि तेरे को डब्ल्यूडब्ल्यू में एक बार फिर से वर्ल्ड चैंपियन बनना है और रेसलमेनिया की स्टेज में बनना है। और दूसरी चीज सिंपली रोमन रेंस तक पहुंच नहीं पाए पॉल हेमन, क्योंकि इनका जो कनेक्शन है वही आपस में टूट गया था। तो ओनली बंदा जो कि इस समय डब्ल्यूडब्ल्यू में एग्जिस्ट करता है, जिसके साथ सबसे बढ़िया रिलेशन और सबसे बढ़िया ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री रही है, वो बंदा सीएम पंक था। तो उनको लगा भाई मेरे बंदे को जरूरत है, तो चलो सीएम पंक को लेके आ जाता है, और उसके बाद देखते हैं कि अब आगे की क्या कहानी है। तो अभी आई थिंक आने वाले जो एपिसोड है वो काफी हद तक हमको स्टोरी को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और बढ़िया बात ही है भाई, आपको कुछ दिख जाए, जब तक उसका एक्सप्लेनेशन ना मिले वो स्टोरी
को देखने का पर्सपेक्टिव ही तब तक अलग होता है, लेकिन जब WWE इसको दिखाती है तो लगता है भाई इस वाली स्टोरी लाइन के तो बहुत ही अलग मायने हैं। बाकी क्रिकेट वाली वीडियो भी आप आज पंच शॉट वाले चैनल पर जाके देख सकते हो, रिव्यू भी आपने देख लिया होगा तो उसके लिए भी बढ़िया ही है। तो किसी की बात तो अभी वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कंटेंट मैं आपके लिए बनाते ही रहूँगा, बस आपका जो साथ है, जो सपोर्ट है वही चाहिए। और तब तक मैं भी मजे लेता हूँ और आप भी लेते रहो जिंदगी के मजे।